हेलो, क्या नानी मर गई? अरे नानी मर गई। रुको जरा, सब्र करो। भैया चटनी देना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नानी मर गई। क्या राइस और खा ले। नानी मर गई। नानी मर गई। क्या अर्जेंट में आना? बेबी बॉस का कॉल आया है, अर्जेंट में बुला रहे हैं ऑफिस में, ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। हाय बेबी, बड़े दिनों के बाद। अरे बेबी मेरी बीबी बहुत चुड़ैल है, वो आने नहीं देती। आज भी बहाना बना के आया हूँ। चलो जल्दी अंदर आओ। ठीक है। बेबी लगता है मेरा पति आ गया। अब क्या करें? तुम एक काम करो, सामने वाले रूम में छुप जाओ जाके। ठीक है। जाओ। इतनी देर कैसे लगा दी गेट खोलने में? अरे वो मैं कुछ कर रही थी। अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड मिली थी मुझे रास्ते में, वो तुम्हें बुला रही है। ठीक है, मैं होके आती हूँ। और अभी तो रुको। हेलो। हेलो बेबी, मेरी बीबी घर पे नहीं है, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ तुम। ठीक है बेबी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाय बेबी। हाय बेबी, आ जाओ। हमें लगता है मेरी बीबी आ गई। अब क्या करें? तुम एक काम करो, सामने वाले रूम में छुप जाओ। ठीक है। अरे मेरा फोन दो अंदर से। तुम यहाँ आती हो? तुम भी यहीं आते हो? तुम्हें घर चल के बताऊंगा। तुम्हें भी मैं घर चल के बताऊंगी। यहाँ से बच जाऊँ जरा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। ये ब्लैक बोर्ड पर आई लव यू किसने लिखा है? आमिर, ये आई लव यू तुमने लिखा है ना? नहीं मैडम जी, मैंने नहीं लिखा। कबीर, ये आई लव यू तुमने लिखा है ना? अरे मैडम जी, मुझसे तो इंग्लिश लिखनी नहीं आती, मैं कैसे लिख सकता हूँ? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं प्रिंसिपल सर को बुला कर लाती हूँ। आओ सर आओ। देखना। आई लव यू। अरे मैडम जी, ये बात बच्चों के सामने बोलने की जरूरत थी? ये बात तो आप मुझसे ऑफिस में आके बोल देती। वैसे मेरी तरफ से हाँ है, आई लव यू टू। अरे सर तुम खुद करके जाओ यहाँ से। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो अपने बॉयफ्रेंड से कहो ना मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना बंद कर दे, उससे दूर रहे वो। क्या? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर गया 3-4 दिन से, परेशान करके रख दिया उसने। अच्छा, आने दो आज उसे। चलें बेबी? धोखेबाज, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दिए। अरे भाई क्या हुआ, क्यों मार के गई है वो तुझे? अरे यार, मुझे खुद नहीं पता क्यों मार के गई है ये। अरे भाई मैं बताऊं तुझे क्यों मार के गई है वो ना मुझे प्रपोज कर रही थी, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो कहती थी मेरा बॉयफ्रेंड चूतिया है। अच्छा, इसने मुझे चूतिया बोला, इसे तो मैं बताऊंगा। साले अब लड़ते रहेंगे आपस में। भाई साहब, आप कैसे मरे? भाई साहब मैं ठंड लगने की वजह से मर गया, और तुम कैसे मरे? भाई साहब, एक बार की बात है। आओ बेबी बैठो। आज मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है और ना ही पापा है। तुम्हारा भैया कहाँ गया है? अरे मेरा भैया तो 3-4 घंटे के लिए बाहर गया है, वो नहीं आएगा। तब ठीक है बेबी। लगता है मेरा भैया आ गया। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हारा भैया ना आगा। अरे मुझे क्या पता कैसे आ गया, अब क्या करें? एक काम करो, तुम जाके गेट खोलो, मैं छुप जाता हूँ। ठीक है। कौन है अंदर लड़का? भैया कोई भी नहीं है। तुम उससे झूठ बोल रही है, अभी लड़की की आवाज आ रही है, साइड पॉइंट में देखता हूँ। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, कमरे में भी ढूंढा, दीवार के पीछे भी ढूंढा और बाथरूम में भी ढूंढा, फिर मैंने अलमारी के पीछे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला मुझे। और भाई साहब, मैं उस वजह से शर्मिंदा हो गया, मैंने सुसाइड कर ली। भाई साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप थोड़ी सी हिम्मत करके फ्रिज खोल के देख लेते ना, तो आज हम दोनों बच जाते। क्या मतलब, तू ही था वो? अब और क्या, तुम्हारे डर से मैं फ्रिज में बैठ गया था, तुमने फ्रिज ना खोला, मैं ठंड से मर गया। तुझे मैं जान से मार दूंगा। अब क्या फायदा तुम्हारे बड़े? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें भूख लग रही है क्या? नहीं। अरे यार लग रहा है इसके घर वालों ने इसकी जबरदस्ती शादी कराई है, इसका कहीं और चक्कर चल गया होगा। अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा दी क्या? नहीं। अरे तो घर वालों की याद आ रही है क्या तुम्हें? अरे नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अरे वो मैं पाद रही थी ना, तो टट्टी निकल गई। क्या टट्टी निकल गई? जब तो इतनी बदबू क्यों आ रही है? जा पहले हक्का, पूरे कमरे में बदबू फैला दी। हग्गो। अरे भाई साहब, इन कपड़ों में परहेज कर देना। ला भाई साहब, 1 घंटे में ले जाइयो। कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगाएंगे। ठीक है भाई, 1 घंटे में आ रहा हूँ मैं। अरे सुनो, देखिए कि जेब में सोने के झुमके निकले हैं। लेटर दिखाइए। लो। अबे हाँ यार, ये तो सोने के हैं। चलो भाई साहब आएंगे ना, उन्हें वापस कर देंगे। अरे पागल हो रहे हो क्या? वापस क्यों कर देंगे? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ला मुझे तो, मैं पहन लूंगी। अबे तू पागल है क्या? किसी की चीज ऐसे नहीं रखते हैं, बहुत ईमानदार आदमी हूँ मैं, उसे वापस कर देंगे जब आएगा तो। अरे भाई साहब, कपड़े हो गए? हाँ भाई साहब हो गए, ये लो। और भाई साहब तुम्हारी पैंट में से ना ये सोने के झुमके निकले हैं, शायद भाभी जी के रह गए होंगे। अरे हाँ भाई साहब, इन्हें तो मेरी बीवी 3 दिन से ढूंढ रही थी, इनके साथ सोने का हार और होगा, वो और दे दो। अरे भाई बस सोने के झुमके तैयार, हार होना था इसमें कुछ भी। बस सोने का हार और दे दे, वरना पुलिस स्टेशन में तेरी रिपोर्ट करवा दूंगा। और बड़े ईमानदार, देख ईमानदारी का नतीजा। और हाँ बोल रहे हो। वैसे ससुराल में आने का मजा ही कुछ और है। अरे तुम्हें क्या हो गया, घूंघट क्यों ओढ़ रही हो? अच्छा शर्मा रही हो? अरे मैं शर्मा ना रही हूँ, डर रही हूँ। डर रही है? अबे किससे डर रही तू? अरे पूरे गांव के लड़के देखेंगे तो ये बोलेंगे मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। मतलब पूरे गांव में बॉयफ्रेंड है तेरे? इतना दिमाग मत लगाओ, चलो मेरे साथ। तुमने उस भले आदमी को ट्रेन के आगे धक्का क्यों दिया? अरे जज साहब, वो आदमी वैसे भी तड़प तड़प के मरने वाला था। तड़प तड़प के मरने वाला था, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जज साहब वो अपने साथी का कार्ड बांट रहा था। शादी का कार्ड? शादी के बाद मैं बहुत परेशान हूँ मैं, इसलिए मैं जो कार्ड बांटू दिखता है ना सबको मारता हूँ। अबे अंधी है क्या, देख के नहीं जा सकती? तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा? तू 1 मिनट रुक, मैं अपने भैया को बुलाती हूँ। बुला चल। हेलो भैया, यहाँ चौक पे आ जाओ, मुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। ठीक है। हाँ बहन, किसने मारा तेरे लैपटॉप? भैया इस लड़की ने मारा है मेरा लैपटॉप।
आज तो तू गई बेटे। भैया हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि आप एक लड़की पे हाथ उठाओगे। अच्छा हुआ तू लड़की है, अगर अभी लड़का होता ना तब बताता तुझे। ले आ गया लड़का, अब बता। बेटे अब तू नहीं बचेगा किसी भाव भी। भूल गए मम्मी ने क्या सिखाया था, अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाते। अरे तो तूने मुझे यहाँ रेपटे खाने बुलाया है क्या? एक तूने खा लिया, एक मुझे खिलवा दिया। घर चल के घर बताऊंगा। परेशान नहीं करा मुझे, चल बे। सॉरी सॉरी मम्मी, ये बस आते ही होंगे। अरे तुम यहाँ बैठे हो, मेरी मम्मी को रेलवे स्टेशन लेने क्यों नहीं गए? अरे हमारी कार के पीछे वाली सीट पे सामान रखा था। तो आगे वाली सीट पे बिठा के ले आते। अच्छा आगे वाली सीट पे लिया था, याद करो कल की बात। कार की आगे वाली सीट पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। अरे तो टैक्सी से चले जाते। टैक्सी से ले तो आता, मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे कहाँ गए तुम्हारे? याद करो कल की बात। उससे बिना पूछे एक भी रुपया खर्च नहीं करोगे, तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे मांगोगे। ठीक है। अरे तो मेरी मम्मी ने तुम्हें इतनी कॉल्स करी, तुमने कॉल्स क्यों नहीं उठाई? अरे तुम नहीं तो कहा था कल मेरे अलावा किसी लड़की कॉल में तो उठाइयो, याद करो कल की बात। मेरे अलावा किसी भी लड़की कॉल मत उठा लियो। अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं पागल हो गई जो तुमसे कह दिया। हाँ 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 हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम नहीं तो कहा था मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना, याद करो। मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाओगे? हाँ 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 हाँ। अरे तुमसे बात करने बेकार, मैं खुद ले आऊंगी अपनी मम्मी को। ठीक है खुद ही लिया जाके, बड़ी आई। क्यों छोड़ के चले गए मुझे? हेलो अरे अब क्या रोती रहेगी, मेरी मम्मी की स्टोरी लगा दे इंस्टाग्राम पे। 4 घंटे हो गए तुझसे स्टोरी लगाई अभी, सबको कैसे पता लगेगा मैं मर गया? अच्छा अच्छा लगा रही है, बताओ गाना कौन सा लगाऊं? गाना वाला लगा दे। कैसी है अनहोनी हर हाथ हुई नम। ठीक है। इस आदमी को मरने के बाद ही चैन ना। भैया कुछ पैसे दे दो। अबे चल बे चल भिखारी, कोई पैसा नहीं है। तो भैया एक काम करो, थोड़ी सी पकौड़ी खिला दो। अबे तुझसे एक बार मना कर दिया ना, चुपचाप चले, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भैया इन्हें 20 रुपए पकौड़ी दे दो, पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है मैडम, ले बोले। अरे भाई साहब प्लेट में रखा चटनी डाल दो इस पे। अबे भिखारी ऐसी खा ले, चटनी प्लेट चाहिए। अरे भिखारी किसे कर रही? उन मैडम का खा रही हूँ, तेरे बाप का ना खा रही हूँ। चटनी डाल के दे। दे रहा हूँ भाई। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। डरते तो तुम हो, जब मुझे देखने आए थे तो 10 लोगों को साथ लाए थे, और जब बारात लेके आए तो पूरे 50 लोगों को साथ लाए थे। मुझे देखो अकेली आ गई। गजब बेइज्जती। सिर्फ बड़े वाले घर को कभी अकेले आए तुम? जाओ पानी लेके आओ। अरे मैंने लाया पानी खुद पी ले। क्या कह रहे हो बताओ तुम्हें? ला रही हूँ, आगे भी दिखा रही है। अरे आमिर भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, आओ बैठो। और आमिर भाई कैसा चल रहा है सब, कैसी गुजर रही है? मेरी कैसी गुजर रही है? अरे भाई मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। सुबह को उठता हूँ, चाय मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है, इसलिए मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। अब जब यार मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ तो सोचता हूँ थोड़ी सी चाय और बढ़ा लेता हूँ, तेरी भाभी भी पी लेगी। अब जब भाई मैंने चाय खुद बनाई ली है तो पराठा भी मैं खुद ही बना लेता हूँ। अब जब मैं एक पराठा अपने लिए बनाता हूँ मैं सोचता हूँ यार एक पराठा और बना लेता हूँ, तेरी भाभी भी खा लेगी। उसके बाद भाई मैं ऑफिस चले आता हूँ, ऑफिस से आते वक्त मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। अब मैं सोचता हूँ यार जब बाहर से खाना ला ही रहा हूँ तो थोड़ा सा खाना तेरी भाभी के लिए ले आता हूँ। कितना ही खाना खा के, छोटा सा तो पेट है इसका बेचारी का। अब भाई डिनर की बात आती है, हर घर में औरतें डिनर बनाती हैं, औरतों के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी है, मर्द भी तो बना सकते हैं। इसलिए मैं रात का खाना खुद ही बनाता हूँ ताकि मेरी बीवी को परेशानी नहीं पड़े कोई भी। मेरी बहुत अच्छी चल रही है, तू बता तेरी कैसे गुजर रही है? अरे भाई मेरी भी ऐसी गुजर रही है कुत्तों जैसी, लेकिन मुझसे ऐसा बताने नहीं आता जैसे तूने बताया है। अरे यार कुछ तो ऐसी ना गुजर रही है यार, बहुत सही गुजर रही है। अबे साले कुत्ते से बदतर गुजर रही है तेरी। कमा तू रही है, घर का सारा काम तो कर रही है। देखा दूसरे आदमी आकर बेइज्जती करने मेरी। चुप रहो, चुप, तुमसे तो बाद में बात होगी। ठीक है भाई चलता हूँ। अरे भैया 5 सिगरेट दे दियो। दे रहा हूँ भाई, लो भाई 50 रुपए दे दो। ठीक है भाई पेटीएम कर रहा हूँ। ठीक है भाई कर दो। एक्सक्यूज मी भैया, एक मैगी दे दो। पेटीएम पर 500 प्राप्त हुए। अरे भाई आपके तो 50 रुपए हुए, आपने 500 रुपए कर दिए। अरे भैया 50 रुपए सिगरेट के और 450 रुपए तुम्हारी टिप। 450 रुपए टिप कुछ ज्यादा नहीं हो गई भाई? अरे भैया मेरे पास पैसा बहुत है, मैं ऐसे उड़ाता हूँ। आप एक काम करना, 450 रुपए का अपने बच्चों के लिए ले आना कुछ। ठीक है भाई। अरे मैडम मैगी खत्म हो गई। ठीक है भैया। अरे भैया 450 रुपए दे दो यार, बहुत गलती से हो गए मेरे। साले लड़की के सामने हवाबाजी कर रही है, 400 रुपए मेरी टिप है वो। भैया बहुत गरीब आदमी है, 450 रुपए दे दो। आमिर भाई रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक। कबीर भाई आज तो रोजा रखा होगा। अरे आमिर भाई कैसी बातें कर रहे हो, पक्का वाला मुसलमान हो, रोजा रखा है। कबीर भाई रमजान में झूठ नहीं बोलते हैं, सच सच बताओ रोजा रखा है नहीं? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, सच बता रहा हूँ, रोजा रखा है। अच्छा अल्लाह की कसम अभी आधा किलो बिरयानी खा रही हूँ। हाँ, तुम यहाँ बैठ के फ्रूट खा रहे हो, तुमने रोजा ना रखा? अरे यार मेरी शहरी में आग नहीं खुली, लगता है मुझे शैतान ने बेका दिया। अबे ओ भैया मेरा नाम मत लेना तो भुर्ता बना दूंगा तेरा। मैं तो खुद रमजान में 30 दिन के लिए कह दूं। कानून मुझसे बड़े वाले शैतान तो तुम हो। ठीक कह रहे हैं, वो सबसे बड़े शैतान तुम हो, कल से रोजा रख लियो। ठीक है कल से रख लूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। छी, तुम मुझे प्रपोज करने के लिए हरा धनिया लेकर आए हो? अरे गुलाब का फूल लेकर आते, ऐसे हो तुमसे कोई भी लड़की सेट नहीं होगी। अरे मैडम जी गुलाब का फूल लाकर देने वाला सिर्फ फरवरी के महीने तक चलता है, लेकिन उम्र भर आपके साथ वही चल सकता है जो हर रोज आपको हरा धनिया लाकर दे। बात तो सही है। अरे हाँ हाँ, कैसे सही रहे हो तुम। आई लव यू टू बेबी। चलो बेबी कहीं कॉफी पीने चलते। अरे भैया सोने का झंडा है क्या तुम्हारे पास? अरे भैया सोने का झंडा नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए, यहाँ सोने का झंडा थोड़ी मिलेगा। अरे तू चुप रहे। ठीक है भाई साहब। ठीक है भैया। और अभी तो रुको। अरे भैया एक बात बताओ, तुम सोनार हो क्या तो तुम्हारे पास सोने का झंडा मिल जाता है? मैडम जी एक बात बताओ, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड। और झंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैग। मैडम जी उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, गोल्ड फ्लैग मांग रहा था वो। अरे भैया ये तो बढ़िया कोड वर्ड है। मैडम जी सामने से मांगता ना लड़ाई हो जाती। अरे दरोगा साहब
ये लो, पूरे 3000 रुपया बिल आया तुम्हारा 1 महीने का। 3000 रुपए का बिल? हाँ दरोगा साहब, 3000 रुपए का। अरे मैडम, 3000 रुपए का इस महीने का बहुत बिल आया, पिछली बार 1500 रुपए का आया था। अरे दरोगा साहब, तुम्हारे लिए क्या भारी है, 2-3 लोगों के चालान काट दे, यूं ही भर दोगे 3000 रुपए का बिल को। अच्छा, 2-3 लोगों का क्यों, एक से ही काम हो जाएगा। तुम्हारा हेलमेट का 3000 रुपए का चालान कटेगा। बड़ा ही हरामी दरोगा है, तो मुझे ही काट दिया। मैंने मना करा था ना तुझसे, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, टाइम पास कर और उसे छोड़ दे। बहुत शौक चढ़ रहा था इसका, ले भुगत। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं उस लड़के से प्यार कर बैठी, लगता है मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी। या अल्लाह मुझे तू माफ कर दे। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। हेलो सर, क्या आपका रोजा है? हाँ मैडम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है? अरे मैडम जी, बिना सहरी के रोजा रख लिया था। अच्छा, तो आपकी सहरी में आँख नहीं खुली होगी? मैडम जी, आँख भी खुली थी। तो फिर आपने सहरी क्यों नहीं करी? अरे मैडम जी, सहरी भी करी थी। अच्छा, तो आपने बस 2-3 निवाले खाए होंगे। अरे मैडम जी, 2-3 निवाले नहीं खाए, 5 आलू के पराठे खाए। छोटे वाले भैया की डिमांड पे बिरयानी बनी थी, 2 प्लेट भर के बिरयानी खाई। अब अम्मी ने सिमैया ज्यादा बना ली थी, तो 1 डोंगा भर के सिमैया खानी पड़ गई। उसके बाद मैं बाहर टहलने गया, जैसे ही बाहर टहलने गया मुझे फिर भूख लगने लगी। अब मैं घर वापस आया, अम्मी चिकन फ्राई तल नहीं थी, कम से कम आधे किलो चिकन फ्राई खाई। फिर मेरा मीठा खाने का मन हुआ, जैसे मैंने गुलाब जामुन उठाई, ऐसी अजान हो गई, तब से रोजा लग रहा। खतरनाक लोग हैं। अरे सर, आपने तो बहुत ही कम खाया सच में। अरे मैडम, बहुत कम खाया, जब से रोजा लग रहा, बहुत दिमाग खराब हो रहा मेरा। अरे सबा जल्दी उठ, रोजा रख ले। अरे जल्दी उठ जा, सुबह क्या ही उठाए ना मुझे, चल उठ। अरे सुन, ये तेरी नींद खराब कर रहा है, इसकी पिटाई कर दे। मेरी नींद खराब करेगा? अबे यार, अब उठ गई हूँ तो रोजा रख ही लेती हूँ। अरे सुन, अगर तू रोजा रखेगी ना तो तुझे सहरी के बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ शैतान, तू कह तो सही रहा है। एक काम कर, मेरे हिस्से के बर्तन तू धोइया, इससे मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी और मैं आराम से सो जाऊंगी, रोजा भी नहीं रखूंगी। चल ठीक है, मैं बर्तन धोकर आता हूँ। ठीक है। धुल गए बर्तन। अरे सुन, बर्तन धो दिए मैंने। धो दिए बर्तन? या अल्लाह, आज जो मैंने तेली रोजा रखा उसे कबूल फरमा। भैया धोखा। अबे इसने तो मेरा पागल बना दिया, रमजान में चलाक हो गए ये लोग। अरे आजा भाई अपने घर समझ। अरे सबा सुनो, इधर आओ। हाँ आ रही हूँ। इस आदमी ने दिमाग खराब कर रखा। क्या है? अरे मेरा दोस्त आया है, मैं इसे लंच के लिए लेकर आया हूँ। क्या लंच पर लेकर आए हो? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाऊं। पूरा किचन गंदा पड़ा है, खाना के तुम्हारा बाप बनाएगा। अरे बेचारा शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा लाइव डेमो दिखा दूं एक बार। भाई शादी मत करिए अब। हाँ भाई सही कह रहा है, शादी नहीं करूंगा। भाभी जी क्या कह रही थी तुम, तुम्हारा किचन गंदा पड़ा है। और क्या भाई साहब, पूरा किचन गंदा पड़ा है, साफ ही ना हो रही है। अरे भाभी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, किचन साफ करने के लिए तो मेरे पास बहुत बढ़िया चीज है। क्या चीज है बताओ? ये देखो भाभी, ये है बीको का रियूजेबल किचन टॉवल। बीको रियूजेबल किचन टॉवल, ये क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाभी, इसके अंदर निकलती है 20 टॉवल, हमें 1 टॉवल ले लेनी है। देखो भाभी, आपके स्लीपर कितनी गंदी है, मैंने इससे देखो कितनी जल्दी साफ कर दिया। आप इससे अपना गैस चूल्हा भी साफ कर सकती है, देखो इससे कितनी जल्दी गैस चूल्हा साफ हो गया। और आप बीको के रियूजेबल किचन टॉवल से अपने बर्तन भी साफ कर सकती है, ये देखो कितनी जल्दी बर्तन साफ हो गए। और हाँ, आप इससे अपने घर के शीशे भी साफ कर सकती है, उन पर धूल लग जाती है। और इससे अपनी टेबल भी साफ कर सकती है, जिन पर व्हाइट व्हाइट धब्बे लग जाते हैं, बिल्कुल क्लीन कर देता है ये। और सबसे अच्छी बात, ये रियूजेबल है, इसे हम बार बार धोकर 100 बार यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बना है बैम्बू फाइबर से, जिसकी वजह से ये फटता भी नहीं है और इसके अंदर बदबू भी नहीं आती है। देखो भाभी, ये कितना साफ हो गया और इसे हम 100 बार यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, पर ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको अमेज़न पर। आप मेरी वीडियो में लिंक कमेंट कर दो, मैं आपको डीएम कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है, अब मैं यही यूज करूंगी, अपने किचन को चमका कर रखूंगी। हाँ भाभी, ये यूज करना। देख बेटे, मैं इसे घुमाने जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रखिए। ठीक है। अरे आ जाओ भैया, 1 रुपए किलो टमाटर, 1 रुपए किलो गाजर, 1 रुपए किलो आलू। अरे भैया, क्या सच में 1 रुपए किलो आलू और गाजर बेच रहे हो? हाँ मैडम, 1 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अच्छा, और बैगन कितने रुपए किलो बेच रहे हो? बैगन भी 1 रुपए किलो। और मूली? मूली भी 1 रुपए किलो। अच्छा भैया, एक बात बताओ, इतनी सस्ती सब्जी क्यों बेच रहे हो? मैडम जी, मेरा मालिक मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया है। तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके गया है? तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर दिया है? वही जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, सारी सब्जी पैक कर दो 1 किलो। ठीक है मैडम। अबे नालायक, इतनी जल्दी क्यों आ गए स्कूल से? तेरे स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। अरे पापा, आज मैडम मर गई, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। अच्छा, जा कपड़े बदल ले जाके। ठीक है पापा। अरे मैडम जी, आप यहाँ? मेरा लड़का तो ये कह रहा था कि तुम मर गई, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। क्या तुम्हारे लोगों ने तो ये बोलकर आया कि मेरे पापा मर गए, मुझे छुट्टी दे दो, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। क्या नालायक मुझे मारेगा? अबे रुक नालायक, जिंदा बाप को मारेगा। अरे आ गए तुम, जाओ जल्दी जाओ और पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। प्रेग्नेंट? अबे तू पागल हो गई है क्या? पागल की क्या बात है इसमें? वो तो मैं रात भूल गई, वरना तुम्हें रात ही भेज के पड़ोसन को प्रेग्नेंट करवा देती। अबे आराम से बोल ले, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया ना लड़ाई हो जाएंगी। लड़ाई क्यों हो जाएगी? अरे तू बातें ऐसी कर रही है। मैं ऐसी क्या बात कर रही हूँ? कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे एक सूट पसंद आ गया था, पर मेरे फोन से पैसे ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने पड़ोसन से पैसे करा दिए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ जल्दी जाके पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। अबे गवार औरत, वो प्रेग्नेंट होता है, पेमेंट होता है। पता नहीं अंतर जाहिल औरत कहाँ से पल्ले पड़ गई। अरे वही तो कह रही हूँ, बस 19-20 तो पड़ा के जाओ करके आओ। ठीक है, करका दिया हूँ। कैसे हो गया ये सब? भैया की शादी हुए बस 1 साल ही हुआ था और आज भाभी मर गई। अच्छा, वैसे भाभी जी ठीक आंगी? तुम्हें नहीं पता, भाभी चाय
चाइना की थी भैया, चाइना से शादी करके लाए थे। अच्छा चाइना की थी। अरे भैया सबर करो। अरे भाई साहब कैसे सबर करूं, अभी 1 साल तो शादी को हुआ था और इतनी जल्दी खत्म हो गई। भाई साहब शुक्र मानो भाभी जी 1 साल टिक गई, वरना चाइना का माल टिकता कहाँ है। भाई साहब चाइना का माल नहीं टिकता, अब क्या इंडियन शादी करियो। देखो भाई साहब बहुत यूनिक पीस है, पूरे मुरादाबाद में इससे अच्छा पीस नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब कितने रुपए की ये शर्ट? भाई साहब ये 1000 रुपए की है। भाई साहब 1000 रुपए की सही लग रही है, पैक कर दो। ठीक है करा रहा हूँ। अरे पागल हो रहे हो क्या, जो मांगेगा वही दे दोगे, सौदा ना करोगे क्या? अरे भैया 300 रुपए की दे रहे हो तो बताओ। अरे मैडम पागल हो क्या, 300 रुपए की तो खरीद भी ना है ये। भैया सोच लो, मेरे घर में 4-5 दिन में मेरे देवर की शादी है, 40 जोड़ी कपड़े यहीं से जाएंगे। ठीक है मैडम पैक करा रही हूँ 300 रुपए में ही। ले छोटू पैक कर। हेलो क्या? ठीक है। अरे वो हमारी पड़ोसन खत्म हो गई, एक व्हाइट साड़ी ले लेती हूँ। ठीक है ले लो। भैया एक व्हाइट साड़ी दे दो। हाँ मैडम मिल जाएगी, लेकिन 500 रुपए की है, 500 से कम नहीं होगी। अरे भाई साहब सही रेट लगा लो, अगले हफ्ते ये मर जाएगी ना, 30-40 जोड़ी साड़ी यहाँ से जाएंगी। ठीक है भैया ठीक है, सारी यही सारी चाहिए। और सबा कैसी है? मैं बढ़िया हूँ। यार तेरा सूट तो अच्छा लग रहा है। पूरे 10,000 रुपए का है, मेरे हस्बैंड ने दिलाया है। अच्छा यार तेरा फोन भी अच्छा लग रहा है। ये भी मैंने दिलवाया था ना, पूरे 1 लाख रुपए का है। अच्छा यार सबा तेरी वॉच भी अच्छी लग रही है। ये वॉच मैंने दुबई से मंगवाई थी इनके लिए, पूरे 50,000 रुपए की है। ये वॉच भी तुमने दिलवाई है? यार सबा तेरा हस्बैंड तो कितना अच्छा। ये मेरे मम्मी पापा ने दिलवाए थे, पूरे 60 लाख के पड़े हैं। क्या मतलब 60 लाख का? और क्या दहेज लिया तुमने 60 लाख का? हाँ। ये तुम्हारे घर में कोई छोटा भैया ना? छोटा भैया तो नाम अकेला हूँ घर का, देख लो मुझ पे कुछ होया हो तो। साले कुत्ते, मतलब तू मुझे धोखा दे रहा है? प्यार इससे करता है, टाइम पास मेरे साथ कर रहा है? अरे नहीं, मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा इसके साथ टाइम पास कर रहे हो तो ठीक है, प्यार मुझसे ही करना, टाइम पास चाहे किसी के साथ भी कर लो। कहाँ जा रही हो बेबी वैसे? मैं बस मार्केट तक जा रही थी, शाम में मिलते हैं बेबी। ठीक है बेबी ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। अबे अच्छा हुआ यार, इन्हें पकड़ लेता, हम तुम दोनों को कुछ न कहा इनने।